हेलो स्टूडेंट्स, अध्ययन मंथन चैनल में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। इस फैक्टर थ्योरम से पहले हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम, और उस रिमाइंडर थ्योरम ने हमने आपको ये बताया था और आपने ये पढ़ा था कि इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल व्हेन दिस पॉलिनोमियल पी एक्स इज़ डिवाइडेड बाई एनी लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर इज़ पी ए। ये चीज़ हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ी थी। इसने कुछ नहीं किया, केवल उसी को आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, उसमें एक कंडीशन लगा दी है। मतलब कि पहले एक बार रीड कर लेते हैं फैक्टर थ्योरम। इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन वन एंड ए इज़ एनी रियल नंबर देन एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ़ पी ए इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड कंडीशन, पी ए इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये इसमें दो कंडीशन है, और अगर इन दोनों कंडीशंस को मिक्स कर दें, ये पूरी जो डेफिनेशन है ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। थोड़ा सा इसको घुमा, ये जितना हो रहा है इसको थोड़ा सा कम करने के लिए अगर हम यहाँ से सीधे देखें कि इफ़ पी एक्स इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन वन एंड ए इज़ एनी रियल नंबर देन एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ़ पी ए इक्वल टू ज़ीरो। इस इफ़ का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का तो पी ए इक्वल टू ज़ीरो होगा, या अगर पी ए इक्वल टू ज़ीरो है तो x माइनस ए इसका एक फैक्टर होगा। अभी इसको और ज़्यादा समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं और ये फैक्टर थ्योरम समझ में आ जाएगी 1 मिनट में। यहाँ से हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लिया कि एक पी एक्स हमने लिया, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब आपसे ये कहा जाए कि अगर आप इस पी एक्स को डिवाइड करते हैं बाई जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो इसकी कंडीशन ये हुआ करती थी, टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड एनी पॉलिनोमियल पी एक्स बाई जी एक्स बाई लीनियर पॉलिनोमियल। जी एक्स जो होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, और अगर आपको इसका रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करते थे, पहले हमने पढ़ा था कि जी एक्स को ज़ीरो के बराबर रखा, यहाँ से एक्स प्लस टू ज़ीरो के बराबर रखा, एक्स इक्वल टू माइनस का टू आया, इस एक्स को पी एक्स में रख दिया। मतलब कि पी एक्स था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7, यहाँ एक्स की जगह लगा दिया माइनस टू, तो ये हो गया माइनस टू का स्क्वायर प्लस 7, और फाइनली आपके पास आंसर आ गया 4 प्लस 7 इक्वल टू 11। मतलब कि यहाँ से आपको ये चीज़ पता चला कि जब आप इस पी एक्स को इस जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो 11 आएगा। अब आप किसी भी चीज़ को, मैं आपसे ये पूछूं कि क्या टू फोर का एक फैक्टर है, तो आप कैसे पता करेंगे? टू से फोर में डिवाइड करेंगे, टू टू जा फोर, और अगर रिमाइंडर आपका ज़ीरो बचेगा तो आप कह दोगे यस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ फोर। मतलब फैक्टर कब होता है कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का? जब रिमाइंडर ज़ीरो आता है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि पी एक्स जी एक्स जो है वो पी एक्स का फैक्टर नहीं होगा। ये काम इसने कहा है। पी ए का मतलब होता है रिमाइंडर। अगर आप किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से किसी पी एक्स को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद में अगर उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल उस पी एक्स का फैक्टर होगा, इसीलिए हमने इसको फैक्टर थ्योरम बोल दिया। लेकिन ये रिमाइंडर थ्योरम के से थोड़ा सा आगे की कंडीशन है। फिर से देखें, अगर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए क्या थ्री सेवन का एक फैक्टर है, तो इसके लिए आप डिवाइड करेंगे, थ्री टू जा सिक्स, रिमाइंडर बचा वन। क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है इसीलिए थ्री इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ सेवन। इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए कि थ्री नाइन का फैक्टर है, क्योंकि हम नाइन को भी लिख सकते हैं ना, थ्री इंटू थ्री। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि थ्री नाइन का फैक्टर है, लेकिन प्रूफ ऐसे करेंगे, थ्री थ्री जा नाइन, और अगर रिमाइंडर ज़ीरो बचा तो थ्री नाइन का फैक्टर है। उसी तरह से जब आप किसी भी जी एक्स से आप पी एक्स को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने का मतलब हो गया आपने किसी पी एक्स को डिवाइड किया। जब आप किसी जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद में अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब कि रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, और रिमाइंडर ज़ीरो कैसे आता है? अगर जी एक्स आपके पास में एक्स माइनस ए है तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम इसका जो रिमाइंडर होता है वो पी ए होता है। इस तरह से अगर किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए डिवाइड देने के बाद में, तो ये जिसको कि हम बोलते हैं डिवाइज़र, डिविडेंड का एक फैक्टर होगा,
जैसे कि 3 9 का एक फैक्टर है। उसी तरह से अगर आपसे ये कहा जाए, एक और एग्जांपल अगर हम ले लें कि पी एक्स इक्वल टू, यहाँ ले लिया हमने एक्स क्यूब प्लस 1, और आपसे कहा जाए क्या x माइनस 1, क्या जी एक्स माइनस 1 इसका एक फैक्टर है या x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। तो इसको समझने के लिए आप इसका रिमाइंडर थ्योरम से पहले बताएंगे कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा। तो रिमाइंडर के लिए हम क्या करते थे, जी एक्स को 0 के बराबर पुट किया, x इक्वल टू माइनस का 1 आ गया, इसको आपने इसमें पुट कर दिया। तो पी एक्स आपके पास था एक्स क्यूब प्लस 1, यहाँ x की जगह लगा दीजिए माइनस 1, ये आ गया माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1, फाइनली आंसर माइनस 1 प्लस 1, आंसर आ गया 0। आंसर का मतलब रिमाइंडर। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जी एक्स पी एक्स का एक फैक्टर है, क्योंकि हमने जी एक्स से जब पी एक्स में डिवाइड किया तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हमें पता चला कि ये जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आ गया। क्योंकि वो 0 के इक्वल आ गया, क्योंकि रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया, इसीलिए जी एक्स पी एक्स का एक फैक्टर होगा, और यही फैक्टर थ्योरम है। अगर इसको और समझने के लिए हम देखें तो एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में सपोज कर लिया कि हमें पी एक्स गिवन है एक्स टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। अपने मन से मैंने कोई भी एक पी एक्स ले लिया और हमें बताना है क्या जी एक्स इसका एक फैक्टर होगा। सपोज कर लिया जी एक्स है हमारे पास एक्स माइनस 1 प्लस 2 प्लस 7 कुछ भी हो सकता है, एक्स माइनस 1 मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ। तो आप इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन में जो आपके पास है आप उसको पहले लिखेंगे वी हैव पी एक्स इक्वल टू दिस, जी एक्स इक्वल टू दिस। उसके बाद आप लिखेंगे बाई फैक्टर थ्योरम। या इसको और समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, इसको हमने यहाँ से काटा और हम इसका दूसरा इसको आगे ऐसे कंटिन्यू करेंगे, वी हैव पी एक्स इक्वल टू दिस, जी एक्स इक्वल टू दिस। उसके बाद आप करेंगे टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स। आपको इसका रिमाइंडर निकालना है, तो आप पुट करेंगे इसमें जी एक्स को 0 के बराबर। यहाँ से आपके पास x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू आ गया प्लस का 1। देयर फोर बाई रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या निकालते थे, रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स। तो यहाँ से आपको निकालना है कि व्हेन दिस पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स, तो रिमाइंडर कितना होगा पी 1, और आपके पास जो पी एक्स था वो पी एक्स कितना है एक्स टू द पावर 4 इतना। तो इसमें जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है उसकी जगह पे आप रख दीजिए 1 टू द पावर 4 प्लस 7 1 क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 प्लस 2। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 1 प्लस 7 माइनस 3 प्लस 7 प्लस 2। ये आपके पास आंसर आ गया 7 7 14 15 16 17 माइनस 3 14 के इक्वल। क्या ये 0 के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट में आपको लिखना देयर फोर बाई फैक्टर थ्योरम पी एक्स जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। थैंक यू।